बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। बेहद सुखी शांत माहौल था। एक दिन वहां के गुप्तचरों ने आकर राजा से कहा कि महाराज, खबर है कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। इस पर राजा ने कहा, वहां तो बहुत ही बड़ी विशाल सेना है, जिसके आगे हमारी बहुत छोटी सी सेना एक पहाड़ भी नहीं टिक पाएगी। राजा बेहद चिंतित हो गया और उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी सलाहकारों से राय मांगा और उन्हें बताया कि गुप्तचरों से ऐसी ऐसी सूचना मिली है। अब तो हम लोगों का मरना तय है, क्योंकि उसकी विशाल सेना के आगे हम बिल्कुल लड़ नहीं सकते। अतः जिसको राज्य छोड़कर जाना है वो जा सकता है, अपनी जान बचाकर कहीं भी भाग सकता है, ये राज्य छोड़कर जा सकता है। और यदि किसी के पास कोई राय मशवरा है तो वो भी दरबार में साझा कर सकता है। इस पर राजा के एक बुद्धिमान मंत्री ने कहा, राजन, अब अगर हम लोगों का मरना तय ही है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। इस पर राजा बोला कि आपकी सोच सही है, किंतु हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनके सामने एक पहर भी नहीं टिक सकते और हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। इस पर मंत्री बोला, राजन, पड़ोसी राज्य की सेना अभी तैयार नहीं है और वो अभी हथियारों से लैस नहीं है। अगर अभी हमने उन पर हमला बोल दिया तो वो संभल नहीं पाएंगे और इस तरह हमारे जीतने की थोड़ी तो उम्मीद होगी। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो मरना तो तय है, या तो हम लड़कर मर जाएं या फिर जीत कर रहें। इस बात से दरबार के अन्य लोग भी, अन्य मंत्री भी सहमत हो गए और राजा को ये बात समझ में आ गई। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया और सेना निकल पड़ी। सेना के साथ सारे राज्य के आम नागरिक भी शामिल हो गए और अपने राज्य से बाहर निकलकर लड़ने को बिल्कुल हथियारों से लैस हो गए। जब इधर की सेना जा रही थी तो रास्ते में एक पुल पड़ रहा था। उस पुल से गुजरकर जैसे ही सारी सेना निकली, उस मंत्री और राजा ने उस पुल को तोड़वा दिया और राजा ने अपने सभी सैनिकों से कहा कि अब हमारे वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं है, या तो हम जीत कर आएंगे या फिर वहीं मर जाएंगे। अब ऐसी स्थिति है, लड़ो या मरो, दुश्मनों को मार दो या खुद मर जाओ, अपने वतन के लिए मर मिटो। अब सैनिकों ने देखा कि वापस जाने का तो कोई रास्ता नहीं है। अगर हम अपनी हिम्मत से, अपनी सूझबूझ से नहीं लड़ेंगे तो मरना तो तय है। और सैनिकों ने वहीं पर शपथ लिया कि हम अपने प्राण त्याग देंगे, मगर भागेंगे नहीं और हार नहीं मानेंगे। और इस तरह से पूरी सेना ने अपनी पूरी क्षमता के साथ पड़ोसी राज्य पर हमला बोल दिया। और जब तक पड़ोसी राज्य की सेना संभलती, तब तक लगभग उसकी आधी सेना का सफाया हो चुका था। इधर उस राज्य का राजा अपने मंत्रियों के साथ विचार ही कर रहा था कि 2 दिन बाद पड़ोसी राज्य पर कूच करेंगे, हमला करेंगे। और इधर तभी उसे गुप्तचरों से सूचना मिली कि हम पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया है और लगभग हमारी आधी सेना समाप्त हो चुकी है। इधर राजा सोचता ही रह गया और उधर के राजा और मंत्री की सूझबूझ ने इधर सारे सैनिकों का संहार कर दिया। उस देश का राजा पकड़ा गया और उसको सजा हुई। तो दोस्तों, इधर के सैनिक थोड़े थे, लेकिन उनमें एक मजबूत इरादा था, सच्ची लगन थी, क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा था कि अब तो मेरे वापस लौटने का मार्ग भी बंद हो चुका है। जिस पुल से हम गुजर कर आए थे वो पुल भी टूट चुका है। अब हमारे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपनी जीत पर फोकस किया और छोटी सी सेना ने भी बड़ी सी बड़ी सेना का संहार कर दिया और विजय प्राप्त किया। तो दोस्तों, यही अंतर होता है सोचने और करने में। उधर राजा सोच ही रहा था, लेकिन इधर का राजा और मंत्री करके दिखा दिया। इसलिए दोस्तों, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक मजबूत इरादा और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। तो उठो और सोचना बंद करो, अपनी लक्ष्य की ओर निकल जाओ और कड़ी से कड़ी मेहनत से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लो। यदि वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी है, इससे आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।